मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो। अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव का संदेश फैला। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी।
तुम मेरे भक्त नहीं मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है मुझे मां कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूं। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तो तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे ही उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं। फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए।
दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने वो पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे।
यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हो लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है। इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा।
यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है।
मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई है तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा।
भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत को से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाह में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत को से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक ही प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। यह खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है, उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे?
धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है। अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चुनौतियां थी वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेट एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई वह किसी सोची समझी साजिश का इस साथ ही कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सके और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सके। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको और कोई नया कदम ना उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती तब कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि यह आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने आर गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी चखने की आवश्यक नहीं है।
जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपने भावनाओं को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो, और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजेल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। एंजेल्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रही हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारे आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोह माया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नेगेटिव सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी है। तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं।
महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीव में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक ज्ञान जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं, उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम दुश्मन अब बचता रहे हैं और दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सबका डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत, अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे, अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है।
और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं, भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हो और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हां बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचे वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं शरण करेंगे बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। पत्थर में से फूल निकालने की तरह आप अपनी खुशबू को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता है, लेकिन उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया। बदले की भावना से समय बर्बाद ना करें। जो आनंद आप महसूस करेंगे वह आपको स्वयं में और उनके साथ संतोष की स्थिति में ले जाएगा। जब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी तो आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य ला रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो बीत गया उसे जाने देना। अग्नि की ऊर्जा चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों ना हो अब समाप्त हो रही है। आप अपनी मैच वाली शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं।
बचपन से ही आपके भीतर हीलर की शक्ति रही है और अब आप उस शक्ति को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाला यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन लोगों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने पिता की हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगे। अब आपके सामने हर व्यक्ति का असली चेहरा प्रकट हो रहा है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे, उनके इरादे और मुखौटे अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। यह वही लोग हैं जो आपके सामने मीठी बात करते हैं, लेकिन आपकी उन्नति और खुशियों से जलते हैं। महादेव जी का संदेश है कि आपको इन स्वार्थी और नकली लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनकी नकारात्मकता और चालों से विचलित ना हो। आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षक हैं और उनकी साजिशें आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आपकी वर्तमान स्थिति में भले ही आपको भ्रम और असमंजस का अनुभव हो, आप सुरक्षित हैं। जो कंफ्यूजन या स्थिरता आप महसूस कर रहे हैं, वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। आपकी आत्मा पर महादेव जी और दिव्य ऊर्जा का हाथ है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं कि शांति बनाए रखें। जब आपको ऐसा लगे कि आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, तो बस धैर्य रखें। आप एक पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो। आप मानसिक शांति में हैं। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा।
अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार क्या? इस सप्ताह के दौरान अपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद हो के मौसम की तरह समझे, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुश, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 344। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें? महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वह के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना, और यहाँ एक विशेष मूड है। आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है। आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सब लता की ओर कदम बढ़ा रही है। आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है।
अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई। चाहे प्राण भी चले जाएं इस नवरात्रि में। इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। जो होगा वह 7 जन्मों में कभी नहीं हुआ। साथियों, अब कमर कस लीजिए क्योंकि समय आ गया है जब घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ सकती है। अभी से 100 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दीजिए क्योंकि सुबह 6:20 के बाद जो घटित होने जा रहा है वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, सुबह के ठीक 6:20 के बाद जो बदलाव आने वाला है उसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि जो होने जा रहा है वह इतना चौंकाने वाला होगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा दृश्य शायद आपके जीवन में पहली बार घटेगा जब आप इतने अधिक आनंदित होंगे कि खुद ब खुद सभी को मिठाई खिलाने का मन करेगा। हाँ मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में ऐसा पल आएगा कि जमीन आपके पैरों तले से खिसक जाएगी और आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। इतनी गहराई से प्रसन्नता आपके दिल में समा जाएगी कि आपकी भावनाएं भी कम पड़ जाएंगी। हम आपको एक एक करके हर उस बड़ी खुशखबरी से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक मन लगाकर जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव जी के सच्चे भक्ति से भरे हुए भक्त हैं वे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव जी की असीम कृपा और आशीर्वाद आप तक और आपके परिवार तक सरलता से पहुंच सके।
यदि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देख लिया तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में 3 ऐसी गंभीर भूलें हो रही है जिनकी वजह से देवी देवताओं की नाराजगी आप पर लगातार बनी हुई है और इसी के कारण सफलता बार बार आपके पास आते आते चिटक जाती है। आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब सफलता करीब आती है वह किसी न किसी कारण से आपसे दूर हो जाती है। मैं विश्वास से कहता हूं कि यदि आप इन गलतियों को सुधार ले तो आपकी किस्मत बिजली की गति से पलट जाएगी। आपका भाग्य ऐसा उछाल मारेगा मानो छठे से सीधे 7वें पायदान पर छलांग लगा दी हो और पूरा संसार यह देखकर हैरान रह जाएगा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी तब्दीली अचानक कैसे आ गई। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपका भाग्य जागने जा रहा है। चाहे जो भी हो जाए, आज का यह वीडियो आखिर तक देखना अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत का ताला खुले और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए तो यह संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके वह चमत्कार अधूरा रहेगा। सुनिए मेरे बच्चे, आज जो भविष्यवाणी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं वह इतनी अनोखी और विशेष है कि शायद इससे पहले किसी ने आपको इस तरह से मार्गदर्शन नहीं दिया होगा। अगर आपको पहले ही किसी ने इस मार्ग पर चलने की सलाह दी होती तो आज आप इस अभाव से भरी हुई जिंदगी नहीं जी रहे होते। आप आज करोड़पति होते, उन चीजों के मालिक होते जिनका सपना आप सालों से देखते आ रहे हैं, जिनके लिए आपने अपना दिन रात एक कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आपको अब तक सही दिशा नहीं मिली थी। यही वजह है कि आज भी आप खाली हाथ है। लेकिन अब डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है और अब आपके भाग्य का दीपक जलने को तैयार है। आज हम इस वीडियो के जरिए जो दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं वह आपके आने वाले समय को पूरी तरह से उजागर कर देगा। यदि आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। सिर्फ एक निर्णय और आप करोड़ों के स्वामी बन सकते हैं। वे सभी चीजें जो आपने पसीना बहाकर चाही थी अब आपकी झोली में आने वाली है। चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो अथवा संपत्ति हो, सब कुछ आपके चरणों में होगा। इतना बड़ा चमत्कार अब आपके जीवन की वास्तविकता बनने वाला है कि आज का समय पीछे छूट जाएगा और आने वाला भविष्य तेज रोशनी में चमक उठेगा। आपकी जीवन शैली अब वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी, बल्कि उससे 1000 गुना अधिक दमकती नजर आएगी। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप आज ही वे 3 गलतियां त्याग देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वे 3 बड़ी भूलें कौन सी है जो आपके उन्नति के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी है और जिनके कारण आपके जीवन में निर्धनता और संकट ने घर बना लिया है। इन बातों की पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी ही एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सा सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी माता रानी के सच्चे साधक इस वीडियो को देख रहे हैं वे नीचे कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां भवानी अवश्य लिखें। माता रानी की दिव्य दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और आपके समस्त कष्ट, पीड़ाएं और समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएं। अब एक महत्वपूर्ण रहस्य की बात आपके सामने रखनी है। माता रानी की विशिष्ट कृपा के कारण आपको एक ऐसी अनुपम वस्तु मिलने जा रही है जो अब तक आपकी पहुंच से बाहर थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
यह वस्तुनिश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी और इसकी कीमत इतनी अत्यधिक होगी कि यह आपकी तकदीर की सारी रेखाओं को पुनः लिख सकती है। यह वस्तु हीरे और मोती से भी अनमोल होगी। यही वह चीज है जो आपके जीवन का संपूर्ण स्वरूप बदल देगी और आपको अपार संपत्ति का स्वामी बना देगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस जानकारी का भेद किसी और को ना लगने पाए। यह रहस्य सिर्फ आपके और माता रानी के बीच रहना चाहिए। अब हम जानने जा रहे हैं कि आखिर वह वस्तु क्या है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। लेकिन उससे पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि वे 3 मूलभूत भूलें कौन सी है जिन्हें आज से ही आपको अपने जीवन से विदा करना होगा। पहली चूक यह है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करना बंद कीजिए। अक्सर वही लोग हमें धोखा दे जाते हैं जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं, जिनके साथ हम दिल से जुड़े होते हैं। वही हमारे विश्वास को तोड़कर हमारी पीठ में छुरा खोप देते हैं। इसीलिए अब आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करना बंद कर दें। दूसरी गलती जो अधिकतर लोग अनजाने में कर बैठते हैं वह यह है कि वे देवी देवताओं में आस्था तो रखते हैं, लेकिन जब भी वे कुछ मांगते हैं उनके मन में यह शंका बनी रहती है कि क्या उनकी कामना पूरी होगी भी या नहीं। प्यारे मेरे बच्चे, यही संदेह सबसे बड़ा दोष बन जाता है। जब आप किसी देवी या देवता से वरदान की याचना करते हैं और फिर उसमें संदेह करते हैं तो आप अनजाने में उनकी दिव्य शक्ति का अपमान कर रहे होते हैं। यही वजह है कि देवी नाराज हो जाती है और आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। इसलिए इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। जब भी आप किसी वर की प्रार्थना करें तो संपूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करें, तभी वह वरदान फलित होगा। अपने मन में कभी यह विचार आने दे कि जो आप देवी मां से मांग रहे हैं वह मिलेगा या नहीं। ऐसे विचार ही आपकी राह में बाधा बन जाते हैं। जैसे ही आप सच्चे समर्पण के साथ विनती करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन एकदम से रातों रात बदलने लगेगा। तीसरी भूल यह है कि जब आप किसी से संवाद करते हैं तो आपकी वाणी में संयम का होना अनिवार्य होता है। कभी भी किसी से कटु शब्दों में बात ना करें। आपकी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल को चोट पहुंचाए। किसी भी स्थिति में आवेश में आकर प्रतिक्रिया ना दें। किसी भी निर्णय से पहले उसके परिणामों पर अच्छी तरह विचार करें और सोचें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह आपके लिए लाभकारी होगा या नुकसानदेह। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे तब जो परिवर्तन आएगा वह इतना चमत्कारी होगा कि सब लोग चकित रह जाएंगे। आप अपने क्षेत्र के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पहचान बनाएंगे। मैं यह बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं। साथियों, अब इस कलयुग में सतयुग जैसे पावन पल आने वाले हैं और इसीलिए अब उत्सव का समय आ गया है। ढोल नगाड़े बजेंगे, पूरे मोहल्ले में मिठाई बटेगी, क्योंकि जिस खबर का आप कब से इंतजार कर रहे थे वह अब आपके सामने साकार होने जा रही है। उस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए युगों तक ऋषि मुनियों ने तप किया, फिर भी उन्हें वह सौभाग्य नहीं मिला जो आज आपके भाग्य में लिखा गया है। सतयुग में जैसे जो इच्छा की जाती थी वह क्षण में पूरी हो जाती थी, उसी तरह का अनुभव अब आपके जीवन में आने वाला है। आपके भीतर एक ऐसी अलौकिक शक्ति का प्रवेश होने जा रहा है जो आपको अद्वितीय सामर्थ्य प्रदान करेगी। जैसे ही वह शक्ति आपके अंतर्मन में स्थान लेती है, आप पाएंगे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। जिन वस्तुओं की अब तक आपने केवल कल्पना की थी वे सब अब आपके सामने हकीकत बनकर खड़ी होंगी।
इस शक्ति के जरिए आप न केवल अपने घर और परिवार का बल्कि पूरे मोहल्ले का भाग्य बदल सकते हैं। आप वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि यह शक्ति स्वयं आपके भीतर स्थान ग्रहण करने को आतुर है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह दैवीय शक्ति आपके जीवन में क्यों आ रही है? यह आपको संपन्न क्यों बनाना चाहती है और वह देवी आपसे किस प्रकार की अपेक्षा रखती है? इन सभी सवालों के उत्तर इस वीडियो में आगे चलकर विस्तार से बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक प्रेमपूर्ण क्लिक जरूर कर दें और श्रद्धा से भरे मन से